वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम डेली टाइम फ्रेम से। डेली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं कि अभी हमारे पास यहाँ पर जो है बेरिश इनगल्फिंग है, जो कि एक साइन है सेल का। क्योंकि हम यहाँ पे प्रीवियस अगर हिस्ट्री में देखें, यहाँ पर भी हमारे पास प्राइस ने जब ऑल टाइम हाई लगाया, हमारे पास एक बेरिश इनगल्फिंग दी, उसके बाद पुल बैक लिया और वहाँ से हमें एक अच्छी सेल देखने को मिली थी। तो यहाँ से भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि प्रीवियसली फोरकास्ट में बताया गया था कि फ्राइडे को प्राइस जो है ऑल टाइम हाई को टेस्ट कर सकती है और वहाँ से एक रिट्रेसमेंट भी हमें मिल सकती है। लेकिन प्राइस ने जो है ट्रेंड जो है रिवर्स किया है H1 में। तो वो हम देखते हैं कि फ्राइडे को कैसे हमें सेल कंफर्म हुई थी यहाँ से। तो सबसे पहले हम जाते हैं 4 आवर में वापस। यहाँ पर देखते हैं हम इस एरिया को हम ज़रा छोटा कर लेते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास एरिया था। यहाँ से प्राइस क्योंकि एक डाउन वेव हम देख सकते हैं, जब प्राइस ने इसको टेस्ट किया तो प्राइस जो है यहाँ तक आई थी 4 आवर में। सिमिलरली प्राइस दोबारा इस एरिया को टैप किया और हमें फिर से यहाँ से एक सेल देखने को मिली है। अगर हम इसमें गौर करें तो हमारे पास ये एक एरिया था जो प्राइस ने पहले भी टेस्ट किया था 29,8 का, जब प्राइस यहाँ से उठी थी 2906 से, यहाँ पर आई थी वापस, इस एरिया को टेस्ट किया और यहाँ से हमें एक डाउन मूव दिया था। सिमिलरली अब भी प्राइस ने दोबारा उसी एरिया को रिस्पेक्ट किया है 29, 28 का और 9 का, और वहाँ से हमें एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिली है। तो ये एक एंट्री थी 4 आवर में, अगर आप स्ट्रक्चर को देख लें। इसके अलावा हम देख लेते हैं हमारे पास जो ये एक मेजर सपोर्ट थी 4 आवर में, ये भी ब्रेक हो चुकी है। इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं साथ। और अब प्राइस जो है हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट पर है अभी फिलहाल, जो कि ये 29,804 से 80 तक, या इसको आप थोड़ा 10-20 पिप नीचे भी कर सकते हैं। अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो प्राइस जो है यहाँ पर पहले रिजेक्ट हो रही थी, 2 दफ़ा रिजेक्ट हुई थी। प्राइस ने इसको ब्रेक किया, दोबारा इसको सपोर्ट बनाया और यहाँ से फिर एक हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिली थी अपसाइड। और उसके बाद CPI पर प्राइस ने ये जो फेयर वैल्यू गैप नीचे आपको नज़र आ रहा है, इसी को दोबारा टैप किया। अगर हम थोड़ा सा नीचे करें तो ये एग्जैक्ट ये बनता है, जो कि बना था 62865। प्राइस जो है तकरीबन वहीं तक आती है, टैप करती है और दोबारा इस मेजर सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग लेती है, जिसके बाद हम देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी रिजेक्शन थी डाउन साइड से अपसाइड की तरफ और प्राइस दोबारा ऑल टाइम हाई अपना टेस्ट करती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्राइस जो है ना, उसमें डिमांड जो है कम हुई है। जब भी डिमांड कम होती है तो सप्लाई डबल हो जाती है, और बिल्कुल वैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं। अच्छा, प्रीवियसली जब प्राइस जो है सेल हुई थी तो हम देख सकते हैं कि प्राइस जो है अपने तमाम एरियाज टेस्ट करते हुए नीचे आ रही थी। इस दफ़ा जो है प्राइस में एक मेजर फेयर वैल्यू गैप है, काफ़ी बड़ा। तकरीबन हम जिसको कैलकुलेट करें तो 300 पिप्स का फेयर वैल्यू गैप है। तो ये एक साइन है कि प्राइस जो है इस एरिया से लाजमी गिरेगी। यहाँ पे मेजर सप्लाईज पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट इसमें वेव है
वो हम देख लेते हैं कि कहाँ तक हमें प्राइस जो है आ सकती हैं अभी। एक हमारे पास ये एरिया है 2905 से 8 या इसको 10 तक भी आप कर सकते हैं। 10 तक इसको कर लेते हैं। एक एरिया हमारे पास ये ठीक है, जहाँ से हमें डाउन साइड की तरफ प्राइस जो है दोबारा आ सकती हैं। और दूसरा हमारे पास एक ये एरिया नज़र आ रहा है मुझे 2895 से 97 तक का। यहाँ से भी प्राइस जो है कि प्राइस प्रीवियसली यहाँ से रिजेक्ट हुई थी, तो ये भी एक हमारे पास माइनर रेजिस्टेंस है। इसको प्राइस जो है टेस्ट करके नीचे आ सकती हैं और इस एरिया को ब्रेक करके दोबारा इसको भी टेस्ट कर सकती हैं। तो ये दो एरिया 4 आवर्स में अगर हम देखें, प्राइस जो मेजर सपोर्ट है यहाँ पे खड़ी है और यहाँ से इसको टेस्ट करें, यहाँ से वापस डाउन साइड की तरफ जा सकती है। ये दूसरा हमारे पास 4 आवर में ये एरिया है 2905 से 2910 तक का। और प्राइस अगर हम देखें कैलकुलेशन के मुताबिक इस एरिया को भी, अगर हम वेव को देखें तो मेरे पास इस एरिया को भी ब्रेक करते हुए प्राइस को यहाँ तक आना चाहिए 57 या 55 तक, इस सपोर्ट तक प्राइस को आना चाहिए। अगर हमें एक सेल मिलती है वहाँ ऊपर से तो प्राइस यहाँ तक आ सकती हैं। या इस ये एक माइनर रेजिस्टेंस है। मेजरली मैं इंटरेस्टेड हूँ इस एरिया में, यहाँ तक प्राइस आए और फिर यहाँ से सेल हो, क्योंकि देख सकते हैं अभी पहले सपोर्ट थी एक, वो अब रेजिस्टेंस बन चुकी है। पहले भी एक रेजिस्टेंस के तौर पे जब इसने काम किया तो यहाँ तक इसकी वेव आई थी। तो बिग टाइम फ्रेम में तो ये कहानी है इसकी। अब बाकी हम H1 में देखते हैं, इसको हम रिमूव कर देते हैं। H1 में अगर हम देखते हैं तो ये एरिया था जो कि प्राइस ने ब्रेक किया और H1 में हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, ये प्राइस नीचे क्लोज हुई है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्राइस जो है यहाँ से उसने पुल बैक लिया 2915 से, जो एक मेजर डिमांड का एरिया था, और यहाँ से हमें इसको सेल करना चाहिए था क्योंकि ये प्रीवियसली एरिया था। जैसे ये ब्रेक हुआ था तो यहाँ से वापस आती है प्राइस, तो हमारे पास ये एक एरिया था H4 में, यहाँ से हमें इसे सेल करना चाहिए था क्योंकि हमारे पास H1 का चेंज ऑफ फैक्टर हो गया ना। तो जिसने तो यहाँ से सेल किया उसका पहला TPA बनता था 2906, और आगे जैसे भी आप रिस्क मैनेज करते हैं अपना प्रॉफिट टेकिंग करते हैं। तो फिलहाल हम H1 में देखते हैं कि H1 में चेंज ऑफ फैक्टर हुआ है, मेजर सपोर्ट्स टूटी हैं मार्केट की, इनके प्राइस एक मेजर लेवल से नीचे गिरी है। अब H1 में हमारे पास यहाँ पर प्राइस ने रिजेक्शन दिया दोबारा, और इसके मुताबिक प्राइस यहाँ से हमारे पास एरिया जो निकल रहा है दोबारा वही है। H1 में भी यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इस एरिया पे रेजिस्टेंस है, प्राइस यहाँ तक आए, यहाँ से भी हमें एक सेल मिल सकती है और यहाँ से भी। तो अगर हम इसको और स्मॉल टाइम फ्रेम में देखें, M15 में अगर हम चले जाएं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्राइस जो है वही H1 की सपोर्ट को ब्रेक किया, प्राइस ने ऊपर ही इस सप्लाई का टेस्ट किया, यहाँ पे जो हमें नज़र आ रही है, और यहाँ से प्राइस जो है डाउन साइड की तरफ आई। अगर हम देखें कि प्राइस यहाँ से उठ सकती है या नहीं, तो हमारे पास एक साइन है यहाँ पर। अब देख सकते हैं कि यहाँ भी प्राइस नीचे गिर रही थी, तो कोई भी H1 की जो M15 की जो कैंडल थी उसने
सेल की कैंडल को इनगल्फ नहीं किया, मतलब उसके अंदर ही रही है और वहाँ से फिर डाउन, मतलब पुल बैक्स लिए वहाँ से डाउन। यहाँ पे भी जब गई है प्राइस तो इस कैंडल की रेंज के अंदर थी, जब यहाँ से प्राइस गिरी है यहाँ पे भी हमें दिख सकता है कि प्राइस इसके अंदर ही रही है M15 की, और नेक्स्ट कैंडल ये भी इसके अंदर ही क्लोजिंग है। ऐसे ही डाउन साइड आते हुए प्राइस जब यहाँ स्पॉट पे आई है तो यहाँ पर हमें एक 2 बार रिवर्सल हम कह सकते हैं कि हमें मिला है, बुलिश इनगल्फिंग हमें मिली है। तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस जिस लेवल पे भी खड़ी है इसके नीचे हम एसएल दें और यहाँ से यहाँ तक के लिए देख सकते हैं। मेजरली इसमें हमें सेल देखनी चाहिए, लेकिन 29597 और 29005 से 2910 तक जो है प्राइस जा सकती है। हम 15 का भी स्ट्रक्चर वहाँ पे सपोर्टेड है एज अ रेजिस्टेंस, और वहाँ से हमें एक अच्छी सेल मिल सकती है डाउन साइड की तरफ। तो ये है इस हवाले से वीक जो हम देखेंगे कैसा रहेगा आगे। तो इससे मैं कंक्लूड कर देता हूँ कि प्राइस जो है हमारे पास या तो इस लेवल से गिरेगी, ये एक एज अ माइनर रेजिस्टेंस काम कर सकता है, और दूसरा मेजरली जिस पे मैं इंटरेस्टेड हूँ इस एरिया से गिर सकती है। और अगर प्राइस जो है इस एरिया को ब्रेक करती है 2910 के, यहाँ पे भी सप्लाई पड़ी है 2920 के एरिया में, लेकिन मेरा एनालिसिस जो है वो यही है कि अगर प्राइस इसके ऊपर निकलती है तो हो सकता है प्राइस यहाँ से ऐसे करके बाय चली जाए। तो अगर प्राइस को अच्छे सेल होना है तो उसको इन्हीं दो एरिया से गिरना चाहिए और नीचे तक आना चाहिए। तो ये था इस हवाले से। बाकी हम न्यूज़ देख लेते हैं वीक में कैसी न्यूज़ आनी है। मंडे को तो बैंक हॉलीडे है यूएसटी की, और ट्यूसडे वेंसडे एफओएमसी मीटिंग मिनट्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, फ्लैश पीएमआई है। तो कोई इतना मेजर वीक नहीं है न्यूज़ के हवाले से, तो प्राइस ज़्यादा टेक्निकल्स पर ही रहेगी। तो ये था इस हवाले से। बताइएगा आप कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है कि प्राइस जो है बाय होगी या सेल होगी नेक्स्ट वीक में। और बाकी मैं अपडेट करता रहूँगा डेली फोरकास्ट में भी कि प्राइस जो है अब हमें अच्छी बाय अपॉर्चुनिटी मिलेगी या सेल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।